तालिबान का खतरनाक शरिया कानून। झूठ अगर सलीके से गढ़ा जाए तो सच नहीं हो जाता। पाप अगर धर्म के नाम पर रचा जाए तो कोई पुण्य नहीं हो जाता। अफगानिस्तान में शरिया का वही पाप है जो वहां की जमीन और आसमान में गूंज रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में तालिबानों को आजादी के परवाने बताने वाले कई चेहरों को ये तस्वीरें और चीखें सुकून दे रही हैं। चलो कहीं तो शरिया राज आया। देवबंद की विचारधारा वाले तालिबानी आतंकी जो कर रहे हैं वो अशरफ मदनी जैसे धर्म के ठेकेदारों को बड़ा रास आ रहा है। उनके मुताबिक तालिबानी दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर वैसा ही अंकुश लगाया है जैसा कि शरिया में कहा गया है। बेटियां खेलकूद में भाग नहीं ले सकती, बेटियां पसंदीदा पढ़ाई या कोर्स नहीं कर सकती, बेटियां को एजुकेशन में नहीं पढ़ सकती क्योंकि इससे वो भटक सकती। देवबंदी फिरके वाले तालिबानी शरिया राज में महिलाओं और बेटियों की हैसियत बस इतनी है कि वो मर्दों के गुलाम हैं। उनका न तो कोई अपना अस्तित्व है, न ही कोई पहचान या पसंद। काले बुर्खे में सिर से पैर तक ढकी इन महिलाओं को कोई भी तालिबानी जाहिल किसी भी बात पर पीट सकता है या फिर जान से मार सकता है। شریک نمودن گفته ها به احتمال زیاد به من خطر داره و ایره مطمئن هستم. ما این خطر را به خاطر قبول کردیم چون ما دیگه خاموش نمیشینیم. अफगानिस्तान की बेहतरीन महिला बॉक्सर को भी तालिबानियों ने जान से मारने की धमकी दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि शरिया के मुताबिक किसी महिला का खिलाड़ी बनना हराम है। अफगानिस्तान में नेशनल टीम का हिस्सा रही सीमा रेजाई तख्ता पलट से पहले ओलंपिक मेडल का सपना देख रही थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया था। लेकिन जब तालिबान ने सीमा रेजाई को बॉक्सिंग जारी रखने पर मौत का पैगाम भेजा तो उन्हें मजबूरन देश छोड़कर जाना पड़ा। सीमा रेजाई अफगानिस्तान में लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी हैं। तालिबान राज आने के बाद आतंकियों ने रेजाई के घर चिट्ठी भेजकर बॉक्सिंग छोड़ने की धमकी दी थी कि अगर अफगानिस्तान में रहना है तो उन्हें बॉक्सिंग छोड़नी पड़ेगी। धमकी भरे खत से सीमा का परिवार दहशत में आ गया और सीमा ने अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए अपना देश छोड़ने का फैसला लिया। सीमा रेजाई अफगानिस्तान छोड़कर कतर चली गई। तालिबानी आतंकी दरअसल देवबंद की उसी कट्टरपंथी इस्लामिक धारा से आते हैं जिससे मौलाना अशरफ मदनी जैसे लोग आते हैं। यही वजह है कि महिलाओं और बच्चियों की आजादी पर मदनी जैसे मौलानाओं की सोच कभी भी तालिबानी शरिया के शैतानी इदारे से बाहर नहीं जाती। मदनी कहते हैं कि औरतें ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसमें औरतों का भागना और दौड़ना मर्द देखें। मर्दों के साथ पढ़ने में औरतों के भटकने का खतरा होता है। शरिया के मुताबिक औरतों को ढीले ढाले कपड़े ही पहनने चाहिए और औरतों को सिर्फ आंख और चेहरे दिखाने की इजाजत ही शरिया देता है। और बच्चियों के आज वेस्ट काबुल से परेशान करने वाली तस्वीर पता चला कि तालिबान ने यहाँ उन महिलाओं को निशाना बनाया जो उसकी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर सड़क पर उतरी थी, नारे लगा रही थी। क्योंकि तालिबान ने महिलाओं के प्रोटेस्ट को गैर इस्लामिक बताकर उस पर रोक लगा दी, इसलिए इस बार तालिबान ने सड़क पर गोली चला दी। वेस्ट काबुल के दश्ते बच्ची इलाके में एक महिला को मार डाला। इस इलाके में शिया मुसलमान और हजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं। वैसे तो तालिबान उन महिलाओं को धमकाने लगा है जो पुरानी अफगानिस्तान की सरकार में सरकारी नौकरी करती थी। कुछ तालिबान को शक है ऐसे परिवारों के लोग अमेरिकी सरकार के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इस महिला ने बताया कि मुल्क में कोई सेफ नहीं है। तालिबान के फाइटर्स कभी भी किसी के घर पहुंच जाते हैं और बेवजह मारने की कोशिश। जो लोग तालिबान को मॉडरेट कह रहे हैं उन्हें तस्वीरें
ये तस्वीरें आज की हैं। अफगानिस्तान के पकार प्रोविंस की हैं। यहाँ तालिबान के लड़ाके बेगुनाह लोगों को लाइन से बैठाकर कोड़े से पीटते हैं। पहले उन पर ठंडा पानी डालते हैं और फिर उनकी पिटाई करते हैं। इन लोगों का कसूर बस इतना है कि ये अमेरिका के ट्रांसलेटर्स के तौर पर काम करते थे। कुछ लोगों को तो तालिबान ने गंजा करके उन्हें सरेआम सजा दी। 20 साल पहले भी अफगानिस्तान से इसी तरह की तस्वीरें आती थी। तालिबान इसी तरह की दरिंदगी के लिए बदनाम था। 15 अगस्त को अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने तमाम दावे किए, इंसानियत के, महिलाओं और बच्चों के हकों की बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन तालिबान ने 1 महीने में दिखा दिया वो न बदला है न बदलेगा। और ये बात हमारे देश में मौजूद उन लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए जो कहते हैं कि ये नया तालिबान है, ये तालिबान बदल गया है। आज अफगानिस्तान का जिक्र यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। अलीगढ़ पहुंचकर योगी ने याद दिलाया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीन दान देने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में भारत की पहली सरकार बनाई थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। आज योगी ने याद दिलाया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अफगानिस्तान चले गए थे और अंग्रेजों